हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी विद कैलाश में। दोस्तों, अभी हाल ही में 2 मई 2021 को 4 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के परिणामों को घोषित किया गया। दोस्तों, आज हम इन्हीं की बात करेंगे। संक्षिप्त में पूरी तरह से बात करेंगे कि किस विधानसभा में कितनी सीटें थी, कितने चरण में वहाँ चुनाव हुए, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। इसका हम विस्तार से बहुत ही आराम से संक्षिप्त रूप में विवरण लेकर आए हैं। दोस्तों, यह वीडियो हमें बहुत ही लाभदायक होगी आने वाले एग्ज़ामों के लिए और साथ ही हमें तमाम जानकारियाँ मिलेंगी कि किस राज्य में कौन सी पार्टी वहाँ पे चलती है और साथ ही हम यह भी समझेंगे कि विधानसभा चुनाव किस संस्था द्वारा कराया जाता है, आचार संहिता क्या होता है, विधानसभा चुनाव की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विधानसभा चुनाव 2021 के परिणाम। हाल ही में 2 मई 2021 को 4 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। दोस्तों, विस्तार से बात कर लेते हैं वो 4 राज्य कौन थे। एक राज्य था असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी था। चुनाव को संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 26 फरवरी 2021 को ही कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई थी। छब्बीस फरवरी 2021 को ही कार्यक्रम घोषित कर दिए गए थे। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। इन 5 विधानसभाओं में से पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक सीटें पश्चिम बंगाल में 294 सीटें थी, जबकि पुडुचेरी में सबसे कम 33 सीटें थीं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार स्पष्ट बहुमत का अर्थ होता है कि कुल सीटों की संख्या का आधे से एक अधिक होना। अर्थात यदि हम सामान्य भाषा में समझें तो किसी विधानसभा में, किसी राज्य के में विधानसभा की सीटें 100 हैं तो वहाँ पे बहुमत का जो आंकड़ा होगा वो 51 होगा, 51 सीट होगा। जो पार्टी 51 सीट या 51 से अधिक सीटें प्राप्त करेगी उस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा और वह अकेले ही अपनी पार्टी बना लेगी। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। जहां पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिली, वहीं केरल विधानसभा में भाजपा को भी कोई भी सीट प्राप्त नहीं हुई। अर्थात जहां पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया, उसी तरह से केरल विधानसभा में भाजपा का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो गया। अगला देखते हैं। अब हम विधानसभा चुनाव के संवैधानिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(1) के तहत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दिया गया है। अर्थात 324(1) अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दिया गया है और चुनाव आयोग इनका निर्वाचन कराएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक केंद्र स्तर पर निर्वाचन आयोग होता है
और एक राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्यों में निर्वाचन आयोग होता है। जो केंद्र स्तर का निर्वाचन आयोग होता है अर्थात केंद्रीय निर्वाचन आयोग, वह संसद, राज्य विधानमंडल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। और जबकि राज्यों में जो चुनाव आयोग होते हैं वो पंचायत चुनाव इत्यादि करवाते हैं। अनुच्छेद 172 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और यह कार्यकाल कब से माना जाता है, कब से शुरू होता है? जब वो सरकार बन जाती है उसकी पहली बैठक जिस दिन होती है उस दिन से उसका कार्यकाल शुरू हो जाता है और आगे 5 सालों तक चलता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस तारीख को चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाते हैं उसी तारीख से ही उस क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो जाती है और नई सरकार बनने तक लागू रहती है। आचार संहिता के दौरान कोई भी नई सरकारी घोषणाएं नहीं की जा सकती हैं। देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर देता है उसी दिन से आचार संहिता उस क्षेत्र में लागू हो जाता है जिस क्षेत्र में चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाते हैं। यहाँ हम समझें ये जो चुनाव अभी संपन्न हुए हैं जिनके नतीजे आए हैं, इस संदर्भ में हम समझें तो इन 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा 26 फरवरी 2021 को कर दी गई थी। अर्थात उसी दिन से आचार संहिता इन 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया था, जो कि अब उन राज्यों में जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक ये आचार संहिता लागू रहेगी। उम्मीद है दोस्तों कोड ऑफ कंडक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आचार संहिता क्या होता है। और दोस्तों खास बात है आचार संहिता की कि आचार संहिता के दौरान सरकार कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकती। अब हम एक एक करके सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे का पूरा ब्यौरा देखते हैं कि किस राज्य में कितनी सीट है, वहाँ कितने चरण में चुनाव संपन्न कराए गए, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी, किस पार्टी को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई, कितने प्रतिशत वहाँ पे मतदान हुए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों असम विधानसभा चुनाव 2021 के परिणामों की। तो असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। असम में कुल 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कुल 3 चरणों में कराया गया। वहाँ पे कुल 82.04% मतदान हुए। असम की बात करें तो दोस्तों असम में 2 बड़े महागठबंधन है। एक महागठबंधन जो है भाजपा के नेतृत्व में है जिसे मित्रजोट कहा जाता है महागठबंधन, और एक महागठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में है जिसे महाजोत महागठबंधन कहा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं मित्रजोट और महाजोत गठबंधन में कौन कौन से पार्टियां हैं। मित्रजोट जो महागठबंधन है इसमें भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल और गण सुरक्षा परिषद, ये 4 पार्टियों का यह महागठबंधन है मित्रजोट, जिसका लीडरशिप भाजपा करता है। अगला जो महागठबंधन है उसका नाम है महाजोत गठबंधन। महाजोत गठबंधन में कांग्रेस, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ये 4 मुख्य पार्टियां हैं। इनके गठबंधन को महाजोत महागठबंधन कहा जाता है जिसका लीडरशिप कांग्रेस करता है। अब देखते हैं वहाँ पे किस पार्टी को कितनी सीट मिली। असम में असम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल 60 सीटों पर विजय हासिल हुआ। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 16 सीटों पर जीत दर्ज किया। कांग्रेस को कुल 29 सीटें मिली। असम गण परिषद को 9 सीटों पर विजय हासिल हुआ। यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल को 6 सीट प्राप्त हुई। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को 4 सीट प्राप्त हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 और निर्दलीय को 1 सीट। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि असम में सबसे ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को 60 सीट मिली है, जबकि असम में बहुमत का आंकड़ा
कितना है बहुमत का आंकड़ा? असम में बहुमत का आंकड़ा 64 सीट है, किंतु किसी भी पार्टी को 64 या 64 से अधिक सीट नहीं प्राप्त हुई है, अर्थात वहाँ पे बहुमत की सरकार नहीं बन पाई है। वहाँ पे एक गठबंधन की सरकार बनेगी। अगला देखते हैं पुडुचेरी का। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 के परिणाम। पुडुचेरी में कुल विधानसभा सीट 33 है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन 33 विधानसभा सीट में से 3 जो सीट होता है, जो 3 विधायक होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जबकि केवल 30 ही सीट निर्वाचित की जाती है। तो पुडुचेरी में कुल 30 सीटों के लिए चुनाव 6 अप्रैल 2021 को एक ही चरण में संपन्न कराया गया। पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा 10 सीटें ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने जीता। वहाँ देखते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को 10 सीटें मिली, भाजपा को 6 सीटें मिली, डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कजगम को 6 सीटें मिली, कांग्रेस को 2 सीटें मिली। अतः यहाँ पे भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, यहाँ पे भी गठबंधन की सरकार बनेगी। केरल विधानसभा चुनाव की बात करते हैं दोस्तों। केरल में कुल 140 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराए गए। कुल चुनाव एक ही चरण में 6 अप्रैल 2021 को संपन्न कराया गया। लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 99 सीटें जीती। किस पार्टी को कितनी सीट मिली देखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी को 62 सीट मिला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 17 मिला, कांग्रेस को 21 सीटें मिली, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 15 सीटें मिली, निर्दलीय को 6, कांग्रेसी सेकुलर को 1, इंडियन नेशनल लीग को 1, अन्य को 17 सीटों पर विजय हासिल हुई। अगला देखते हैं दोस्तों। सबसे चर्चित विधानसभा चुनाव जो था पश्चिम बंगाल का था। वहाँ पर देखते हैं पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 8 चरणों में संपन्न कराए गए। किंतु दोस्तों दुखद बात ये रही कि 7वें चरण में 2 प्रत्याशियों की निधन हो गया, जिससे 2 सीटों का चुनाव पोस्टपोन कर दिया गया है और फाइनली केवल 292 सीटों पर ही चुनाव कराए गए। 2 सीटों पर उपचुनाव बाद में कराए जाएंगे। तो अब इन 292 सीटों में हम कुल देखते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसने 213 सीट जीती और स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं भाजपा 77 सीटें जीती, राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी 1 सीटें जीती, निर्दलीय 1 सीट जीती। कांग्रेस को यहाँ कोई भी सीट नहीं मिली है। कांग्रेस पूरी तरह से गायब हो गई है। पश्चिम बंगाल का जो नंदीग्राम विधानसभा सीट थी वो बहुत ही चर्चा में रही। यहाँ पे पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लड़ी थी और उनके विपक्ष में भाजपा से शुभेंदु अधिकारी लड़े थे, किंतु यहाँ ममता बनर्जी चुनाव हार गए, इसलिए यह सीट बहुत ही चर्चित रहा, नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र। अगला बात करते हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के परिणाम में। तमिलनाडु में कुल विधानसभा सीट 234 थी। यहाँ पे एक चरण में चुनाव संपन्न कराए गए 6 अप्रैल 2021 को। यहाँ पे देखते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। तो डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कजगम को 133 सीट मिली, जो कि बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम 66, भारतीय जनता पार्टी को 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी को 2, कांग्रेस को 18 और अन्य को 9 सीटें मिली।
तो दोस्तों यदि एक बार हम फिर से देखें तो देखते हैं मात्र 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां पे बहुमत वाली सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ है और उसने 292 सीटों में से कुल 213 सीटों पे विजय हासिल किया है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके ने भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है, 234 सीटों में से 133 सीटें प्राप्त किया है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप सबको यह जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों मुझे लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।